अस्सलाम वालेकुम बच्चों, हमारा ये जो टॉपिक है वो यूनिट नंबर 14 का 14.3 है और ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम समझेंगे कि हीटिंग और कूलिंग कर्व्स क्या होती हैं। अगर आप डायग्राम को देखें तो आपको समझ आ रही होगी कि इनका मकसद है कि ग्राफ की मदद से हम इस बात को समझ सकें कि किस तरह मैटर की एक शक्ल दूसरी में तब्दील हो जाती है। क्योंकि इससे पहले हम इस चैप्टर में यही पढ़ चुके हैं कि जो मैटर की डिफरेंट फ़िज़िकल स्टेट्स हैं, उसकी जो मुख्तलिफ़ तबई हालतें हैं, उनको एक दूसरे में तब्दील किया जा सकता है। और वैसे भी मैं आपसे ये सवाल करूँगा कि जब मैटर एक शक्ल से दूसरी में बदलता है तो क्या ये फ़िज़िकल प्रोसेस है या केमिकल प्रोसेस है, और मैटर का एक शक्ल से दूसरे में बदलना क्यों रिलेटिवली आसान अमल है। बहरहाल अब हम इस ग्राफ को समझने से पहले ये याद रखेंगे कि ग्राफ में दो एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम इंटरनल एनर्जी को रखेंगे, जबकि वाई एक्सिस पे हम टेम्परेचर को रखेंगे। ठीक है, मेरा आप बच्चों से सवाल है कि इंटरनल एनर्जी के यूनिट्स क्या होंगे और टेम्परेचर के यहाँ पे यूनिट्स क्या होंगे। मैंने एक यूनिट डेलिबरेटली जो है वो नहीं लिखा, तो आप काइंडली कमेंट्स में उसे लिख के मुझे बताइएगा कि इंटरनल एनर्जी का यूनिट क्या होगा। अब अगर आप इस ग्राफ को देखें, काफ़ी इम्पोर्टेंट ग्राफ है, काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें हमें इसमें समझ आएंगी। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे मूविंग फ्राम ए टू बी। अब इसको समझने के लिए हम अपने जहन में पानी की एग्जांपल लेंगे। तो ए से बी आप ये समझ लें कि ए से बी तक जाते हुए वाटर जो है वो अपने फ्रीजिंग पॉइंट पे है। इसका मतलब है इस कर्व के अंदर अंदर जो है पानी अपनी सॉलिड फॉर्म में, आइस की फॉर्म में मौजूद होगा। लेकिन जब हम बी से सी की तरफ जाएंगे, बी टू सी, तो आप देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है कि सॉलिड और लिक्विड का एक कॉम्बिनेशन। इसका मतलब है बी टू सी, इसकी इंटरनल एनर्जी जब बढ़ना शुरू करती है तो वाटर जो है इट स्टार्ट्स टू मेल्ट, और मेल्ट होते होते सी तक जो है इसके मॉलिक्यूल्स में जो आइस की फॉर्म थी उसका ऑर्डर काफ़ी चेंज हो जाता है और वो एक दूसरे से उनकी कोहेसिव फोर्सेस कम हो जाती हैं और उसका क्या रहता है, मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है कि जिससे अगर स्लाइटली हायर हीट या इंटरनल एनर्जी प्रोवाइड करें तो वाटर लिक्विड से किस में बदल जाएगा, वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में क्या करेगा, बदल जाएगा। तो अब यही वजह है कि जब हम सी से डी की तरफ जाते हैं, द होल आइस हैज़ कन्वर्टेड इनटू लिक्विड फॉर्म। लेकिन डी तक ये जो है सारे का सारा लिक्विड फॉर्म में भी था, लेकिन उसकी इंटरनल एनर्जी देखें तो यहाँ से सी से डी तक बढ़ती गई है। सी पे कम थी, डी पे बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। अब डी पे अगर आप देखें तो हमें नज़र आ रहा है कि गैस और लिक्विड दोनों फॉर्म में, इसका मतलब कुछ जो हिस्सा वाटर का वो लिक्विड से वेपर्स में कन्वर्ट होना शुरू किया और ये अमल मैक्सिमम हो जाता है ई तक। इसे हम बोलते हैं कि यहाँ पे उसकी लिक्विफेक्शन के प्रोसेस का जो है वो एंड है, ये इसके बाद ये लिक्विड फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर फर्दर उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ करे, यहाँ पे देखिए जब ये इंक्रीज़ करेगा तो अब ऑल ऑफ द लिक्विड, सारे का सारा लिक्विड कन्वर्ट हो जाएगा वेपर्स में और ये एफ ऑनवर्ड आगे ये कर्व और नहीं जाएगी। तो इस तरह हमने ये देखा कि किस तरह एक फॉर्म ऑफ मैटर दूसरी में इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर के बढ़ाने से इंटर कन्वर्ट हो जाती है। अब अगर हम इसको रिवर्स करके पढ़ें तो F से E में आना मतलब समथिंग इज़ बीइंग चेंज फ्रॉम वेपर टू लिक्विड फॉर्म, तो ये कंडेंसेशन प्रोसेस है। ये E से D तक चलेगा, लेकिन अगर फर्दर उसकी इंटरनल एनर्जी कम की जाए तो वो लिक्विड से किस में आ जाएगा, इट विल स्टार्ट टू चेंज
चेंज इनटू सॉलिड स्टेट, लेकिन अभी ऐसे नहीं, उसकी इंटरनल एनर्जी कम होती जाएगी। लेकिन अगर हम उसकी ग्रेजुअली इंटरनल एनर्जी कम करते जाएंगे तो यही लिक्विड अल्टीमेटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड में। अब मेरा यहाँ पे आखिर में बच्चों से ये क्वेश्चन है, पानी जो है वाटर, उसका फ्रीजिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट क्या है, और इन दोनों वर्ड्स में क्या डिफरेंस है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन फ्रीजिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट। और उसके बाद हम वर्ड पढ़ रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट, हाउ बॉइलिंग पॉइंट इज़ डिफरेंट फ्रॉम मेल्टिंग पॉइंट। और फिर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूँगा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वेपर प्रेशर एंड द बॉइलिंग पॉइंट। मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सारे बच्चे मुझे इसका अच्छी तरह जवाब देंगे। अल्लाह हाफिज़।